Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और बहुत दिनों से बच्चे लगातार और उनके पेरेंट्स भी कह रहे हैं सर आपने कोई वीडियो नहीं डाला, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तकरीबन 24/7 बच्चों के काम से ही जुड़ा रहता हूँ और कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको एडवांस में सब कुछ पहले बता देता हूँ। मैंने डिप्लोमा वाले बच्चों को एडवांस में बता दिया था कि थोड़े ही दिनों तक आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रखना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स 10+2 वाले बच्चों को आई हैं वो आपको ना आए। और बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं जिनका लास्ट में कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना या और किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स रह गई। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक सारे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं तैयार कर लिए होंगे और अच्छी तरीके से अब आपने सारा तैयारी करके रखी होगी ताकि डिप्लोमा वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका 29 से डिप्लोमा वालों का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन का। 29 से लेके 5 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 30 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसी प्रकार से चॉइस फिलिंग जो है 1 सितंबर से 12 सितंबर तक रहेगी, और पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 8 सितंबर को होगी। और जो आपके डॉक्यूमेंट री वेरिफिकेशन होते हैं 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक होंगे, और फिर आपकी पब्लिशिंग ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है 12 सितंबर को आ जाएगी 2 बजे के करीब। और फिर आपको सीट एलोकेशन हो जाएगी थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग जो होता है 30 सितंबर से लेके होगी, और 13 सितंबर को 5 बजे, याद रखना टाइम इसके फ़िक्स होते हैं। लास्ट डेट जो है कंफर्मेशन आपकी करने के लिए 15 सितंबर को है, और उसके बाद ही लास्ट डेट जो है आपका रिपोर्टिंग जो है आपको एडमिशन के लिए वो 13 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक है। इसके साथ ही आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि डिप्लोमा वाले बच्चों को मैंने पहले ही कह दिया था, चाहे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, चाहे आपका इनकम का सर्टिफिकेट है, सारी ये चीज़ें अपनी तैयार करके रखना ताकि अभी कोई उनको किसी प्रकार की उसमें दिक्कत ना आए। यहाँ तक बच्चों का जो 10+2 वाले बच्चे हैं उनके लिए मुबारक है कि उनको बोला था हमने कि अब आप तैयारी रखिए। और एक बात मैं आप बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए सर अभी डेट होगी लेकिन अभी तक वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं निकली। कभी कभी बच्चे थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी कोई भी आगे भी जो शेड्यूल होते हैं कभी एक दिन या थोड़ा टाइम प्लस माइनस हो जाए, ज़्यादा पैन की होने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सारा चीज़ प्रोसेस में होती है। और मुबारक है आप सारे बच्चों को क्योंकि उनका प्रोसेस चल पड़ा। अब ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलती है ये आपको एक टेंटेटिव सा एक शेड्यूल दे देती है कि आप इसको चेक कर लें, अगर कहीं गलती है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपको 27 से लेकर 29 तक डॉक्यूमेंट री वेरिफिकेशन का शुरू है प्रोसेस। उसमें अगर आपको इसके लिस्ट के साथ कोई लगता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे मार्क्स के में प्रॉब्लम, मेरा ये हो गया, किसी भी प्रकार का इशू है, तो 27 से लेकर 29 तक आप इसको जो है आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले अगर कुछ ठीक करा लोगे, बाद में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है, सपोज करो 30 को उसका डेट है, 30 को निकल जाएगी, या कोई भी उसमें प्लस माइनस थोड़ा होगा, तो जैसे ही निकल जाती है वो, तो जैसे उसका टाइम दिया हुआ है, तो समझो फिर उसके बाद आपको क्या हो जाना है, सीट एलोकेशन हो जानी है। अब सीट एलोकेशन होनी है थ्रू मॉक एक्सरसाइज। वो फिर एक मौका मिलेगा आपको ये देखने के लिए कि आपकी सीट कोई, अगर आपको लगता है मेरा मेरिट ज़्यादा है तो मैं और अच्छे कॉलेजेस बीच में आगे ऐड कर सकता हूँ, प्रेफरेंस बदल सकता हूँ, तो ये आपको प्रोसेस मिल जाता है। और ये जो आपको जो है ये 31 तक चॉइस फिलिंग आपकी खुली हुई है, और इसमें जब आपको कोई मॉक एक्सरसाइज के बाद 1 सितंबर को ये हो जाएगी, और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग जो है दोबारा ओपन होगी मॉक एलोकेशन के बाद, ताकि आपको ये पता लग जाएगा अगर कोई प्लस माइनस करना है तो आप कर सकते हैं। 2 से लेके 4 सितंबर तक है, और उसके बाद बच्चे सीट एलोकेशन हो जानी है 5 सितंबर को, फिर आपको कंफर्म करने का टाइम है। और 5 से लेके 7 सितंबर और 8 सितंबर को आप जो है अपनी सीट जो है कैंसिल कर सकते हैं, या जो भी आपने प्रोसेस में है वो आपका जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी अगर ना फ्रीज़ की ना आपने फ्लोट की। और इस तरीके से 5 से लेके 15 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं। आप बच्चे जो हैं इनको हमने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि भाई आप मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, लेकिन जो कॉलेजेस, बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं सर उसमें ये कॉलेज नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो
तो ये बच्चे जिन्होंने अभी अपना सपोज़ करो मेडिकल वाले हैं, तो जो BDS MBBS वाले मैंने पहले बताया उनको कॉलेज दिखाई नहीं देंगे, उन्होंने उसमें एडमिशन अपने लेवल पे लेनी है, इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और नीट का अपना रजिस्ट्रेशन का जो नंबर वो वगैरह उन्होंने देना है। इसी तरीके से जिन बच्चों ने सपोज़ करो JEE मेन या JEE एडवांस की है, वो भी अपने लेवल पे ही NIT और यहाँ IIT में सीट निकालते हैं, इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, इधर उन्होंने अपना रेफरेंस दे रखा होता है पहले ही, और फिर वो उसके हिसाब से एडमिशन के लिए यहाँ बता देते हैं, एडमिशन अपने लेवल पे लेते हैं, यहाँ से स्कॉलरशिप मिलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक टेंटेटिव सा है, मुझे लगता है जो जनरल कोर्सेज़ हैं कोई 175 होंगे या इससे लगभग जो हैं कॉलेजेस होते हैं। और आप देखो इस कॉलेजेस में हर कॉलेज में एक कोर्स में 2 सीट्स होती हैं, तो अगर 5 कोर्स हैं 10 भी होंगी या 2 होंगे 4 होंगी, कितने भी अगर किसी ने ज़्यादा भी दी होती हैं, तो इस तरीके से आप बहुत सारी सीट जो हैं जनरल कोर्सेज़ में बन जाती हैं। और इसी तरह से इंजीनियरिंग के 560 के करीब कॉलेज हैं, तो आप उनका भी देखो, आपके जैसे उनका ज़्यादातर ये रहता है कि जो सिविल है उसमें 6 भी हो सकती हैं, कंप्यूटर में 4-5 भी हो सकती हैं, लेकिन टोटल मिला के 10 रहती हैं, कई जगह 10 से 20 तक भी सीट्स हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ भी एक बहुत अच्छा नंबर जो है, लगभग ऐसे जैसे जनरल में मैं बोलूँगा कि इतनी मतलब थाउजेंड्स में सीट मिल जाएंगी, 200-2000 सीट हो सकती है, इधर इंजीनियरिंग में 5-7 हज़ार बन सकती हैं, ऐसे मतलब अगर देखा जाए टोटल तो बहुत सारा इसमें सीट्स का रहता है। और नर्सिंग में 180 के करीब कॉलेज होंगे, अगर 170-80 के करीब, और उसमें भी 8, हर कॉलेज में 8 सीट्स हैं, तो आप लगा लो कितना नंबर इसमें रहता है। फार्मेसी की 160 के करीब होंगे, उसमें भी हर में 5 के करीब रहती हैं सीट। तो एक मेरा कहने का मतलब अच्छा आर्किटेक्चर है उसका थोड़ा रहता है, 2 सीट्स हैं, 3 कॉलेज नज़र आएंगे, एग्रीकल्चर में 10 हैं, 2 नज़र आएंगे जो आपको दिया हुआ है। इसी तरह जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी का है, उसमें इसरो में आपकी 6 सीट्स होती हैं, ठीक है, BTech के लिए, जिसमें आप एरोस्पेस में और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो इतना सारा ये सारा सिस्टम है, लेकिन फिर भी कई बच्चों के आते हैं सुजेशंस, जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं हम लोग उनके पेरेंट्स से, कि कुछ और भी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो मैं बच्चों को पहले भी कहता हूँ कि अब नहीं, आपको शुरू में जब पूरा साल, इवन जो अगले साल वाले बच्चे हैं उनको अभी से इसके सुजेशंस जो हैं वो देने चाहिए। तो ये बड़ा जो है बच्चों को मिला, अब जो कॉलेज हैं उसमें से ढूंढिए, और जिन्होंने CUT किया है उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन नज़र आ रहे होंगे, और अगर किसी जगह मैथ्स ज़रूरी है और बच्चे का नहीं है, उसको नज़र नहीं आ रहा, उसकी कई फ्रेंड को दूसरा जिसके पास मैथ है तो उसको हो सकता है उसका वो कोर्स नज़र आ रहा हो, चाहे वो ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं। तो इसी तरीके से बेटे एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना। मैं आपको कह रहा हूँ, एक पेरेंट्स कह रहे थे कि कहीं IP यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है लेकिन उस कॉलेज का नहीं लिखा हुआ आगे कि ये इसके लिए नीट चाहिए नर्सिंग के लिए कि नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं, उनको 10 बार देखो, चेक कर लो, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हो वहाँ कहीं एज का अगर फैक्टर है वो भी देख लो, नर्सिंग का खास करके, या किसी और जगह फार्मेसी का, ताकि आपको शुरू में इसके बारे में क्लियर रहे। और होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें भी बेटे हमारे पास मतलब कोई 46 जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अपने 20 इंस्टीट्यूशन में भी आपको पता है, अगर सीट्स होंगे लगा लो हिसाब, अगर वो 5-5 सीट भी देंगे तो कहाँ जाएंगे, और बाकी 20 में भी कितने 46 के करीब ऐसे इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना सारा आपके पास स्ट्रक्चर है। और फिर आपके चॉइस फिलिंग में जो बच्चे कर रहे हैं, तो अभी कम से कम 19,000 के करीब बच्चे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए थे, मुझे लगता है तकरीबन शायद 13-14 हज़ार इस बच्चे इतने कर बैठे होंगे चॉइस फिलिंग, और बच्चे बाकी कर रहे हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग का 31 तक आपका लिंक ओपन है, ऐसा नहीं है कि अभी एक बार कर दिए। कई तो ऐसे समझते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी ख़त्म कर दी, कैसे मुझे बोलते हैं सर मुबारक है मैंने कर दिए, ऐसा नहीं है। अभी आपके पास खुला हुआ है ऑप्शंस, आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रेफरेंस नीचे ऊपर कर सकते हो, 31 तक ये कर सकते हो। 31 को जैसे ही टाइम होगा 5 बजे का, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी टाइम दिया है, 2 बजे दिया तो 2, 5 दिया 5, तो इनके पहले आपके पास टाइम पड़ा है। प्लीज़ बाकी काम छोड़ के इनमें कंसंट्रेट करो। और ये नहीं कि मैंने किसी को काम दे दिया है, वो अपनी मर्जी के कॉलेज भरेगा। कई जगह पर बेटे ऐसे कई लोग होंगे जिनको कई जगह लोगों ने कांटेक्ट किया होता है हमारे कॉलेज भर देना, ये भी ऐसे हुआ है।
और हमें कई बार बच्चों ने, पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भर दिए। कोई भी भरे, आप अपना खुद देखा करो, खुद चेक करा करो, आंखें खोल के देखा करो कौन से कॉलेजेस भर रहे हैं। और लिमिट है नहीं, आप 2 बने, 10 बने, 200 बने, 500 बने, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए आप मैक्सिमम कॉलेज भरने की कोशिश करो। आपको कहीं ऐसे बच्चे भी मिलेंगे, कोई 1000 के करीब, जो 1 से 4 तक ही प्रेफरेंस भरते हैं, उनको होगा कॉन्फिडेंस। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत भी नहीं है। सपोज़ करो एक सीट है और किसी का 100% है, वो समझेगा मुझे लेना ही लेना है, और एक सीट पे टाई हो जाए, दूसरे का भी 100%, उसके मैटर के नंबर ज़्यादा हो गए, वो सीट ले जाएगा। तो इसलिए उन बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चॉइस फिलिंग बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। और कई बच्चे हैं, 4000 के करीब ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 100 से ज़्यादा कॉलेज भरे हैं, और कई अभी करेंगे, अभी दिन पड़े हैं। तो अभी कल और आज बच्चों ने काफ़ी टाइम लगाना है, दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज़ करना है, ऊपर नीचे करने हैं कॉलेज, प्रेफरेंस बदलनी है, कुछ ऐड करनी है। कईयों की स्टडी कर रहे हैं कि कॉलेज की, बच्चे जो हैं उनका अगर किसी का वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, गूगल करके या किसी तरीके नो योर कॉलेज का पता करते हैं, या पुराने बच्चे से या कहीं पता करके उनका पता कराते हैं कि यहाँ पे ये नीट चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे ये है कि नहीं है। इसी तरीके से आपको नर्सिंग के लिए बोला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने नीट, आईपी यूनिवर्सिटी जो है उसने नीट मांगा हुआ है नर्सिंग के लिए। बाकी तो तकरीबन ऐसे हैं, फिर भी आपको उसमें चेक कर लेना चाहिए, किसी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। इसी तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने आपके जो है सीयूटी का जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अब कितनी है वो आपको खुद देख लेना चाहिए कि किस में कहाँ आपका जो है बैठता। अगर किसी का कोई बच्चे ने, कई बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर हमने सीयूटी का पेपर तो दिया लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन के वक्त क्लिक नहीं किया, तो IT2 न्यूमेरिकल pm@AICT-india.org पे आप मेल कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों का करेक्शन हुआ भी है, वो आप कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में और जो आपने एक अंडरटेकिंग दी है उसमें अगर है, तो आप IT2 pm@AICT-india.org पे करेक्शन करा सकते हैं। और बाकी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जो दूसरे टैब थे जो आपने एप्लीकेशन के भरे थे, अगर उनमें कोई है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाके करा सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है, आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दी होती है, जैसे ही चॉइस फील्डिंग में जाओगे, आप लॉगिन करोगे तो आपके पास अपना आईडी भी है और आपका पासवर्ड भी आपके पास है। तो आपको पता है www.aict-india.org हमारी साइट है, जहाँ से आपको सारा उसमें का बारे में पता लगता रहता है। और जो हमारा AICT का JK.scholarship.gov.in, उसमें जाके आपको जब जाएंगे तो ये मिलेगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिलेगी। आप देखेंगे उसमें लिस्ट ऑफ कॉलेज, उसमें फिर आपको इंस्टीट्यूशन कैटेगरी का ही पता लग जाता है कि जर्नल कॉलेज है, कि मतलब किसका, एग्रीकल्चर का है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी है। इंस्टीट्यूशन का रीजन कौन सा, किस रीजन का है, मतलब नॉर्थ का है, साउथ का है। फिर इसी तरीके से आपकी कौन सी स्टेट है, इंस्टीट्यूशन किस टाइप का है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, क्या नैक एग्रीडेशन है। आपका नैक एग्रीडेशन मतलब आप देख सकते हो कि कॉलेज की रैंकिंग देख सकते हो, जैसे NIRF इन यूनिवर्सिटी ने की है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के, आपका कॉलेज किस रैंक पर आता है, नैक की एक्रीडेशन में उसका क्या ग्रेड है, क्या आता है। NBA का जो इंजीनियरिंग का, ऐसे बाकी कॉलेजेस का क्या NBA जो हुआ है उसका क्या आता है। ये सारे जो हैं, कई बच्चे मुझे बहुत सारे पूछ रहे थे सर इसका मतलब क्या होता है। ये बेटे एक किस्म की असेसमेंट होती है, रैंकिंग होती है कि कॉलेज में जहाँ आप देख रहे हो उसका टीचिंग लर्निंग कैसा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स सिस्टम बच्चों के लिए कैसा है, और इसके साथ ही उनका प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको देखकर एक जो है रैंकिंग उसकी की जाती है। तो ये उसके लिए होता है, आप देख सकते हैं उसमें जाके। और एक बच्चे पूछ रहे थे सर हमने सब देखा है कि उसमें ये नहीं पता लग रहा वैकेंसी स्टेटस क्या है। बेटे पहले फर्स्ट राउंड में वैकेंसी स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है, ये तो सेकंड राउंड में जाके आपको पता लगेगा। इसलिए अभी कोई बच्चे इसके लिए परेशान मत हो जाएं, सेकंड राउंड में जाएंगे तब पता लगेगा कि पुरानी वैकेंसीज किस फील्ड में कितनी रह गई हैं। और इस तरह वुमेन का इंस्टीट्यूशन है कि क्या है वो आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन जो है उसका टाइप जैसे आपको बताया है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ईयर कब इस्टेब्लिश हुआ इंस्टीट्यूशन, ओके वुमेन इंस्टीट्यूशन है, गर्ल्स हॉस्टल है या नहीं है, NBA नैक वगैरह आपको पहले ही बता दिया। BA कोर्सेज़ कौन से हैं, BA BCom BCA, पुराने 3 साल के बच्चे भी देख सकते हैं पुराने कौन से हैं। इस तरह इंस्टीट्यूशन का एड्रेस है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कंट्री, कॉलेज कौन सी कैटेगरी का है, से अलॉटेड स्टूडेंट्स इन द लास्ट 3 ईयर्स जो हैं वो क्या है, तो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, बॉयज़ हॉस्टल है कि नहीं है, कॉलेज की वेबसाइट क्या है, उसकी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी क्या है, वो सब दे रखा होता है, उसमें आप दे सकते हैं। और इसी तरीके से आपका
जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है आप ऐड कर सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन आईडी भी देख सकते हैं, कोर्स नेम देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का नेम देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो चॉइस फिलिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ आपके एनालिसिस का फ़ी का स्ट्रक्चर भी दिया होता है कि फ़ीस क्या होगी भाई, कि आपका एडमिशन फ़ीस कैसी है, एग्जामिनेशन फ़ीस, एनरोलमेंट फ़ीस, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फ़ीस, लेबॉर्ट्री फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, आई कार्ड फ़ीस और कई भी फ़ीस। इसके अलावा भी ऐसी फ़ीस होती हैं जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से होती हैं जो हो सकती हैं। और ये फ़ीस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकेस आप जनरल कोर्सेज़ AICTE ने 30,000 मैक्सिमम पर एनम फिक्स किया है, और जबकि प्रोफेशनल कोर्सेज़ का 1,25,000 है, और जो मेडिकल वाला है उसका MBBS BDS का 3 लाख रुपीज़ है। इसके अलावा तीनों को बच्चे किसी भी हों, जर्नल में हो, प्रोफेशनल में हो या मेडिकल में, 1 लाख रुपया पर एनम उनको, अगर वही कैंपस में बैठ के पढ़ते हैं, अगर वो वहाँ से PG रहें, कहीं भी रहें, लेकिन रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में हैं, तो 1 लाख रुपया साल का उनको वो भी मिलता है। हाँ, कई जगह पर फ़ीस अलग अलग स्टेट पे अलग अलग भी होती है। हाँ, एक किसी स्टेट का जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ का टोटल फ़ीस ही 24,000 है, तो वो उतना ही होगा। इस तरह ये भी चीज़ें आपको देख के रखनी है, कहीं आप ये नहीं समझें कि उसके बाकी कहाँ गए। तो इन चीज़ों का बेटे आप ध्यान रखिए। यही सारा डिटेल में है, कोई चॉइस फिलिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे से कर रहे हैं। मैं फिर भी आपको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वक्त चॉइस फिलिंग पर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि 23,000 के करीब, 23,600 के करीब, मतलब 23,000 24,000 के करीब, मतलब इतने बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो सीट्स 5,000 ज़रूर है, लेकिन फिर भी मेरिट का तो मैटर करता ही करता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके मार्क्स जो हैं वो, आपका इंस्टीट्यूशन जो सिलेक्ट करते हो, एरिया सेलेक्ट करते हो वो, और कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हो वो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन, और फिर आप अपने दिमाग के हिसाब से चॉइस फिलिंग का ऊपर नीचे प्रेफरेंस कैसे करते हो, किस जगह पे आपने कॉलेज जो है सेलेक्ट करते हो, कोर्सेज़ कैसे सेलेक्ट करते हो, एलिजिबिलिटी कैसे देख के करते हो, इससे काफ़ी डिपेंड करता है कि बच्चा चॉइस फिलिंग में कामयाब हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इस साल जो हमारे जनरल कोर्सेज़ की तकरीबन, जो मैंने पहले भी आपको बताया, सीट खाली रह जाती हैं, 2070 टोटल है, ये बच्चों को पता ही नहीं है, तो रह जाती खाली। इस बार अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग करो ताकि वो भी आपको सीट कहीं ना कहीं मिल जाए। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से करें, और मेडिकल का भी पूरी हों सीट्स 100। और इस तरह कोई बच्चे ने अगर JEE एडवांस करके रखा है, मैथ है, और उसने इसरो के लिए भी अगर अपना उसके लिए अप्लाई किया है, तो उसको भी शुभकामनाएं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा, बच्चों ने बहुत कमेंट्स लिखे हैं, सर आप कुछ बोलते ही नहीं, कुछ लिखते नहीं, तो मैं बच्चे 24 घंटे बच्चों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, और जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी पॉइंट हो, 9419144030 पे व्हाट्सएप पे पॉइंट भेज दीजिए, और उन पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करके जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूँ। और आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन पे रखिए, अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL, PM मोटिवेशन, ये यूट्यूब चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, कहने को चैनल है, वरना ये फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट मिल के चलाते हैं। जो मुझे पता चलता है मैं आपको बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से। कुछ नहीं पता आगे पीछे पूछ के बता देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन में कमी ना रहे। ऑल द बेस्ट, गुड डे।